राष्ट्रीय कविता ID2 जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी तीसरी कविता है मंगल आह्वान रामधारी सिंह दिनकर की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम देखेंगे इस कविता में सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर का परिचय। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जो आज के कवि हैं हमारे। इनका एक चित्र है जो मैंने इंटरनेट से लिया है, और देखिए इस चित्र पर ही लिखा हुआ है, शब्दों से ज्वाला जगाने वाले कलमकार रामधारी सिंह दिनकर। ये सही मायने में इनका परिचय है। जब हम इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इनकी कविताएं वीर रस और ओजस्वी भावों से रची पची हैं कविताएं। बड़े ही क्रांतिकारी कवि रहे हैं ये। तो इसी वजह से इन्हें शब्द, इनकी कविता को और इनको शब्दों से ज्वाला जगाने वाले कवि इनको कहा गया है। और एक और चित्र मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। ये एक डाक टिकट है जो रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर जारी किया गया था 1999 में, 1999 में, अभी अभी हाल ही में, ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 20-21 साल हुए हैं जब ये डाक टिकट जारी किया गया था। आप लोगों को याद होगा, जो मैंने इनसे पहले जो हमने कविता पढ़ी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की 2 कविताएं हमने पढ़ी, उन दोनों कविताओं में भी के जो कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, उनके नाम पर भी डाक टिकट जारी किया गया है। तो ठीक उसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर भी डाक टिकट जारी किया गया है, और ये किसी भी कवि अथवा व्यक्ति को दिया गया सम्मान होता है सरकार की तरफ से। रामधारी सिंह दिनकर का परिचय हम देखें 30 सितंबर, और मैं आप लोगों को बता दूं कहीं कहीं ये तारीख 23 सितंबर भी मिलती है। आपकी जो पुस्तक है, जिस पुस्तक से हमें, जो पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, उसमें तो तारीख 30 सितंबर दी गई है, लेकिन इंटरनेट पे जो मैंने 2-3 साइट्स पे देखा, वहां पर 23 सितंबर 1908 इनका जन्म बताया गया है। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में जन्मे थे रामधारी सिंह दिनकर, और 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छांव, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, इत्यादि इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी कविताएं हैं। आप लोग इंटरनेट से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। ये सारे ही नाम देखते हुए आपको भी शायद ये आभास हो रहा होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनकी कविताएं एक तरफ तो वीर रस से भरी हुई होती हैं, वीर रस से ओतप्रोत होती हैं, और दूसरी कोई ना कोई मिथकीय चरित्र लेकर ये आधुनिक संदर्भों में उस चरित्र का निर्माण करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। मैं बीच बीच में जब कह रही हूँ वीर रस, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कविता में 9 रसों की बात की गई है, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, विभत्स, अद्भुत, वगैरह वगैरह। तो उसी में श्रृंगार और वीर रस को प्रमुख रस और करुण रस को प्रमुख रस कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता से थोड़ा पहले से कविताएं लिखना शुरू करते हैं, स्वतंत्रता बाद तक इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं। देखिए इनका जन्म है 1908 और निधन है 1974, तो इसके बीच का जो समय है, थोड़ा सा समय स्वतंत्रता के पहले का है, थोड़ा सा समय स्वतंत्रता के बाद का है, और ठीक उसी तरह से इनकी रचनाओं में हमें स्वतंत्रता के पहले का समय भी अभिव्यक्त होता हुआ दिखता है, और स्वतंत्रता के बाद का समय भी अभिव्यक्त होता हुआ दिखता है। इसके अतिरिक्त इनके परिचय के बारे में हमें लिए जानना आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और पद्म भूषण पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है 1959 में ही रामधारी सिंह दिनकर को। इनका काव्य संग्रह है उर्वशी, और इस उर्वशी काव्य संग्रह के लिए सन 1972 में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया।
और सन 1952 में जब देश की पहली संसद का गठन हुआ, तब रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा सदस्य चुना गया। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कवि होने के साथ साथ, साहित्य होने के साथ साथ देश में इन्होंने अपनी कुछ राजनैतिक जिम्मेदारियों का वहन भी किया है। तो इतना इनका परिचय जान लेने के बाद हम सीधे इनकी कविता जो है मंगल आह्वान, उसे पढ़ते हैं। बच्चों में बता दूं कि ये कविता लंबी है थोड़ी सी, और मेरी विवशता है कि मुझे थोड़ा तेज गति से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा तेज गति से पढ़ाऊंगी, क्योंकि जूम ऐप पे सिर्फ 40 मिनट का सेशन मिलता है और मैं चाहती हूँ कि एक सेशन में एक कविता खत्म हो जाए, क्योंकि एक कविता अगर मैं आधे से छोड़ूंगी और एक दिन बाद वापस शुरू करूंगी तो वो जुड़ पाने में, अर्थ जोड़ पाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा तेज बात करूंगी आज, जल्दी। अब आप देखिए, कविता है, भावों के आवेग प्रबल मचा रहे उर में हलचल, कहते उर के बांध तोड़ स्वर स्रोतों में बह बह अनजान, तृण तरुलता अनिल जल थल को छा लेंगे हम बनकर गान। कवि कह, अब देखिए कविता की पहली लाइन से ही कवि ने कुछ संदर्भ लेने आरंभ कर दिए हैं। और मैं बता दूं, ये कविता 1933 में लिखी गई है। उस समय देश पराधीन था, लेकिन इस कविता में कवि अभी सीधे सीधे किसी भी तरह से ना तो युवकों का आह्वान कर रहा है, न स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं कवि, बल्कि वो कविता में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे स्वरों में वो ताकत दीजिए जो आगे जब हम कविता में पढ़ेंगे इन सारे भावों को समाहित कर सके। तो आप लोगों ने कविता की परिभाषा पढ़ी होगी या सुनी होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं अंग्रेजी के कवि, वो कहते हैं कि कविता क्या है। जब प्रश्न है तो उसके उत्तर में कहते हैं, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, अर्थात कविता प्रबल भावों की सहज अभिव्यक्ति है। प्रबल भावों की सहज अभिव्यक्ति। अब देखिए, एक कवि है जो ये कह रहा है कविता क्या है, मतलब कविता प्रबल भावों की सहज अभिव्यक्ति है, और उसी संदर्भ को लेकर रामधारी सिंह दिनकर अपनी इस कविता का आरंभ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भावों के आवेग प्रबल, मेरे हृदय में भावों के प्रबल आवेग हलचल मचा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये भाव कह रहे हों, कहते उर के बांध तोड़ स्वर स्रोतों में बह बह अनजान, तृण तरु लता अनिल जल थल को छा लेंगे हम बनकर गान। कवि कह रहा है, मेरे हृदय में भावों के प्रबल आवेग ऐसा लगता है जैसे हलचल मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मुझे हृदय के बंधन तोड़ स्वर स्रोतों में बह जाने दो। और स्वर स्रोतों में, स्वर में, किसके स्वर में? कवि के स्वर में बह बह कर अनजाने ही ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हूं, ये भाव कह रहे हैं कि हम इस तरह से कवि के स्वरों में बहकर, तृण मतलब तिनका, तरु मतलब वृक्ष, लता, अनिल यानी हवा, जल, थल, इन सब को हम छा लेंगे गान बनकर। क्या कह रहे हैं ये भावों के प्रबल आवेग? कह रहे हैं कि कवि के स्वरों में अनजान होकर बह बह कर ऐसा लगता है कि हम तृण तरु लता अनिल जल थल इन सबको छा लेंगे, घेर लेंगे, अर्थात कविता के स्वरों में ये सारे बह जाएंगे, कविता के आवेग में ये सारे बह जाएंगे। आगे कवि कह रहे हैं, पर हूं विवश गान से कैसे जग को हाय जगाऊं मैं,
ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भारत पराधीन है और पराधीन भारत का कवि देश को जगाने के लिए कविता लिखना चाहता है और अपने स्वरों में वो बल चाहता है कि पूरे देश को जगा सके। तो कवि कह रहा है कि हृदय के भाव प्रबल रूप से उर के बंधन तोड़कर बाहर आ जाना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं पर हूं विवश, लेकिन मैं तो विवश हूं, गान से कैसे जग को हाय जगाऊं मैं। कह रहे गीत से भले ही ये सारी चीजें मेरे गान में आकर सिमट जाएं, तारू लताएं हवा की सनसन, ये सब कुछ मेरे गान में आकर सिमट जाए, मेरे स्वरों में आकर सिमट जाए, लेकिन कवि आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, विस्मय चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, जग को हाय कैसे जगा पाऊंगा मैं, गान से इस जग को कैसे जगा पाऊंगा मैं। इसीलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे स्वरों में वो ताकत दो कि मैं इस जग को, इस सोई हुई जनता को जगा सकूं। और इस तमिश्र युग बीच ज्योति की कौन रागिनी गांव में, कवि पशुपेश में है, वो सोच रहा है कि ये जो अंधकार छाया हुआ है पूरे देश पर, इस घने अंधकार के बीच में ज्योति की, प्रकाश की वो कौन सी रागिनी है जो मैं गाऊं ताकि सोई हुई जनता को जगा सकूं। बाट जोहता हूं लाचार, आओ स्वर सम्राट उदार। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, स्वर के सम्राट से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से, ब्रह्म से प्रार्थना कर रहा है। Vivo 1904 जिसका मोबाइल है, कृपया आवाज म्यूट करें, ऑडियो म्यूट करें अपने मोबाइल का, आपके पीछे से आवाज आ रही है। कवि विवश होकर कह रहा है कि इस घने अंधकार के बीच में, हे ईश्वर, मैं ज्योति की कौन सी रागिनी गाऊं, मैं तो राह देख रहा हूं, लाचार हूं। हे स्वर सम्राट, मेरे स्वरों में वो शक्ति दो ताकि मैं सोई हुई जनता को जगा सकूं। पल भर को मेरे प्राणों में ओ विराट गायक, आओ इस वंशी पर रसमय स्वर में युग युग के गायन गाओ। किसे पुकार रहे हैं? वंशी किसका प्रतीक है? कृष्ण का प्रतीक है। विराट गायक, कृष्ण का विराट स्वरूप कह रहे हैं, कवि कह रहा है ओ विराट गायक आओ और मेरी इस वंशी पर भी रसमय स्वर में युगों युगों के गीत गाओ। पल भर को मेरे प्राणों में, मेरे प्राण, प्राण का मतलब है यहाँ पे स्वर, मेरे स्वरों में भी हे विराट गायक वो शक्ति दो ताकि युगों के गान गा सकूं। कविता में आगे कवि कह रहे हैं, वह गायन जिनको न आज तक गाकर सिरा सका जलथल, जिनकी तान तान पर आकुल सिहर सिहर उठता उड़ुदल, आज सरित का कल कल छल छल, निर्झर का विरल झर झर, पावस की बूंदों की रिमझिम, पीले पत्तों का मरमर। कवि कह रहा है कि हे स्वर सम्राट, मेरी वंशी में भी वो स्वर भरो कि मैं युगों युगों के गायन गीत गा सकूं, और वो गीत जिन्हें आज तक गाकर जल थल ठहर नहीं सका। सिरा सकना मतलब ठहरना, इसमें ठहराव नहीं आया, वो स्पंदन अभी भी बना हुआ है। तो कवि देश की जनता में एक वैसा ही स्पंदन चाहता है ताकि जो सोए हुए हैं वो जागें और देश की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कर्म करें। तो कवि कह रहा है कि वह गायन जिनको न आज तक गाकर सिरा सका जलथल, जिनकी तान तान पर आकुल सिहर सिहर उठता उड़ुदल, उड़ु का मतलब होता है तारे, उड़ुदल मतलब तारों का समूह,
जिसकी तान तान पर, एक एक तान पर तारों का समूह भी आकुल व्याकुल होकर सिहर उठता है। सिहरन होना मतलब रोमांच होना, रोमांचित हो उठता है, तारे भी रोमांचित हो उठते हैं। हे स्वर सम्राट, मेरी वंशी में भी वो स्वर भरो ताकि मैं इस प्रकार के गीत गा सकूं। ये कवि की प्रार्थना है। फिर कवि आगे कह रहे हैं, आज सरित का कलकल छल छल, निर्झर का अविरल झरझर। अब ये मांग रहे हैं, कवि ये मांग कर रहा है कि सरिताओं का कलकल, नदियों के बहने की जो आवाज है, कलकल छल छल ध्वनि जो है, झरनों का जो अविरल निरंतर झर झर झरते जाना, तो जो झर झर की ध्वनि है, झरनों के बहने की ध्वनि, और पावस ऋतु के बूंदों की रिमझिम, वर्षा ऋतु, पावस ऋतु के बूंदों की रिमझिम की जो आवाज है, आप देखिए कितनी कितनी बारीकी से प्रकृति से वो स्वर मांग रहा है। कवि प्रकृति से स्वर मांग रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है, नदियों का कलकल मेरे स्वर में दे दो, झरनों की झरझर की आवाज भर दो मेरे स्वरों में, पावस ऋतु के बूंदों की रिमझिम भी मेरे स्वर में भर दो, और पीले पत्तों का मरमर, पतझड़ जब ऋतु आती है और वृक्षों के सूख गए, पीले पड़ गए पत्ते झरते हैं, तो उन पीले पड़े पत्तों के झरने की जो मरमर ध्वनि है, हे प्रकृति, वो ध्वनि भी मेरे गीतों में भर दो, मेरे स्वरों में भर दो। और सिर्फ यही नहीं, देखिए प्रकृति से सीखने के लिए क्या कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, जलधि सांस, समुद्र की सांस, पक्षी के कलरव, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, पक्षी के कलरव, अनिल सनन, आप देखिए अनिल मतलब हवा, हवा के सनसनाने की जो ध्वनि है, हवा सरसरा के जो बहती है, तो वो हवा के की सनन ध्वनि, अली का गुनगुन, भौरों का गुनगुनाना गाना, अली मतलब भौरे, तो भौरों की गुनगुन, हवा की सनसनाहट, हे ईश्वर, मेरी वंशी के छिद्रों में भर दो ये मधु स्वर, चुन चुन ये मीठे स्वर, मधु स्वर, मेरी वंशी के छिद्रों में चुन चुन कर इन स्वरों को भर दो। देखिए कवि ने चुन चुन के स्वर मांगे हैं, हवा की सनसनाहट, भौरों की गुनगुनाहट, पक्षियों की चहचहाहट, और जल की सरसराहट, जलधि सांस, ये सारे स्वर हे ईश्वर मेरे वंशी के छिद्रों में भर दो। और फिर कवि कह रहा है, देखिए कब ये सारे स्वर भरने के बाद, हे ईश्वर मुझे आदेश दो, दो आदेश फूंक दूं श्रृंगी, उठे प्रभाती राग महान, तीनों काल ध्वनित हो स्वर में, जागे सुप्त भुवन के प्राण। देश पराधीन है, देश की जनता सोई हुई है, हे ईश्वर मेरी वंशी के स्वरों में के छिद्रों में वो स्वर भर दो, और फिर मुझे आदेश दो कि मैं श्रृंगी फूंक दूं। श्रृंगी एक तरह का वाद्य होता है जो कहते हैं कि सींग से बना हुआ होता है, और जिसको कनफटे साधु, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, गांव में पहले कनफटे साधु आते थे जो श्रृंगी बजाते थे, तो वही श्रृंगी, उसी श्रृंगी की बात यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे ईश्वर मुझे आदेश दो, जब ये सारे स्वर तुम मेरी वंशी के छिद्रों में भर दो, मुझे आदेश दो कि मैं श्रृंगी फूंक दूं, अर्थात मैं ये वाद्य बजा दूं, और उस वाद्य में क्या गाऊं, प्रभाती राग, सुबह का राग गाऊं, क्योंकि सुबह का राग लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए होता है। तो उठे प्रभाती राग महान, ताकि इसमें प्रभाती राग, सुबह का स्वर, सुबह का राग उठ पड़े, फूट पड़े, और उस राग में उस स्वर में तीनों काल, वर्तमान भूत भविष्य तीनों काल ध्वनित हो जाएं, और फिर
जागे सुप्त भुवन के प्राण, सोए हुए संसार के प्राण जाग जाएं। मेरी वंशी का स्वर सुनकर सोई हुई जनता के प्राणों में भी स्पंदन आ जाए। हे ईश्वर, इस तरह से मेरी वंशी के छिद्रों में चुन चुन कर मधुर स्वर भर दो। फिर आगे कवि कह रहे हैं, अभी देखा आपने, पीछे कवि ने कहा तीनों कालों में वो स्वर ध्वनित हो, वर्तमान भूत भविष्य। और जब तीनों कालों में ये स्वर ध्वनित होगा तो गत विभूति भावी की आशा ले युग धर्म पुकार उठे। गत विभूति, मुझे मेरे देश की सोई हुई जनता को ये बताना है कि तुम्हारे भूतकाल में इस देश का जो इतिहास रहा है, इसमें कितने बड़े बड़े और महान, कितनी बड़ी बड़ी और महान विभूतियां हुई हैं। तो उन गत विभूतियों से, उन महान लोगों से, योद्धाओं से, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, उन सब से प्रेरणा लेकर और भविष्य की एक नई आशा लेकर युग धर्म पुकार उठे। इस समय की आवाज जो है युग धर्म, क्या धर्म है इस समय देश का? तो देश का इस समय ये धर्म है कि जो हमारा शत्रु है, जिसने हम पर शासन कर रखा है जबरदस्ती, उसके विरुद्ध आंदोलन में कूद पड़े देश के लोग। सिंहों की घन अंध गुहा में जागृति का हुंकार उठे। सिंहों की, ये जो सिंह हैं, आप देखिए पहली लाइन में कब कह रहे हैं, गत विभूति, जो हमारे इतिहास के महान लोग हुए हैं, वो कोई साधारण लोग नहीं थे, सिंह के समान थे। लेकिन सिंह कहाँ सोता है? घनी अंधेरी गुफा में, उसे जगाना होता है। तो कवि कह रहा है, मेरी वंशी में वो स्वर भर दो हे ईश्वर, कि मैं उस घनी और अंधेरी गुफा में जो सिंह सोए हुए हैं, उनमें जागृत का हुंकार फूंक सकूं, वो जाग सकें और हुंकार कर सकें। और फिर जिनका लुटा सुहाग हृदय में उनके दारुण हूक उठे। चीखूं यूं की याद कर ऋतुपति की कोयल रो कूक उठे। हे ईश्वर, मेरी वंशी में वो स्वर होना चाहिए कि जो जिनके सुहाग लुट उठे इस आंदोलन में, इस युद्ध में, जिनके सुहाग लुट गए, उन सौभाग्यशाली स्त्रियों के हृदय में एक बार फिर से दारुण हूक, एक दर्द की हूक उठे। और उस स्वर को लेकर यदि मैं चीखूं, ऋतुपति को याद करते हुए, वसंत को याद करते हुए जब मैं चीखूं, तो कोयल भी रोकर कूक उठे। आप लोगों को पता होगा, कोयल सबसे अधिक वसंत ऋतु में गाती है, कूकती है। हमें लगता है कोयल खुश है, लेकिन वस्तुतः कोयल खुश नहीं होती है, वो रोती है। और कवि उसी का संदर्भ कर रहा है, कोयल रो कूक उठे, रो रो कर कोयल कूक उठे। हे ईश्वर, मेरी वंशी में वो स्वर भर दो। फिर आगे कवि इस कविता में कह रहे हैं, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने, वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल संभाव्य बने। जहां जहां घन तिमिर हृदय में भर दो वहां विभा प्यारी, दुर्बल प्राणों की नस नस में देव फूंक दो चिंगारी। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे कंठ में वो स्वर दे दो कि इतिहास ध्वनित होकर कविता बन जाए। कवि ऐसी कविता लिखना चाहता है जिससे कि वो इतिहास के वीरों को अपनी कविता में, उनकी वीरता को अपनी कविता में प्रकट कर सके। तो कह रहे हैं, हे प्रिय दर्शन, इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने, वो इतिहास ध्वनित होकर मेरी कविता में, मेरे कंठ में कविता बन सके। और वर्तमान की चित्रपटी पर, ये जो चित्रपट है, ये एक तरह का जो एक
तरह की जो वर्तमान की फिल्म चल रही है, जो समय वर्तमान समय चल रहा है, इस पर भूतकाल संभाव्य बने, अर्थात भूतकाल में जिस तरह से देश के नागरिकों ने अपनी वीरता दिखाई थी, उसकी संभावना भी वर्तमान की चित्रपटी पर बन सके। और जहां जहां घन तिमिर हृदय में, और जिन जिन के हृदय में जहां जहां भी घना अंधेरा है, अज्ञानता है, सोए हुए हैं, हे ईश्वर वहां विभा भर दो। विभा मतलब सूर्य, सुबह प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश भर दो, अर्थात उजाला भर दो। अंधकार दूर करो, अज्ञानता दूर करो, और दुर्बल प्राणों की नस नस में देव फूंक दो चिंगारी। जो कमजोर पड़ गए हैं आज, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो दुर्बल पड़ गए हैं, उन सब की नस नस में हे देव चिंगारी फूंक दो। ऐसा स्वर मेरी कविता में, मेरे स्वरों में, मेरी वंशी में भर दो। आगे कवि कह रहे हैं, ऐसा दो वरदान कला को कुछ भी रहे अजय नहीं, रज कण से ले पारिजात तक कोई रूप अगे नहीं। हे ईश्वर मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कला के लिए, कौन सी कला के लिए? काव्य कला के लिए। तो हे ईश्वर ऐसा वरदान दो कि मेरी कला के लिए कुछ भी अजेय न रह जाए, अर्थात मेरी कला इन सब को जीत सके, अंधकार को जीत सके, हारे थके लोगों को जीत सके, जो घनी अंधेरी गुफाओं में सोए हुए हैं उन्हें जगा सके। तो मेरी कविता के लिए, मेरी कला के लिए कुछ भी अजेय न रह जाए। हे ईश्वर मुझे ऐसा वरदान दो, और ऐसा वरदान दो कि रजकण से ले पारिजात तक कोई रूप अगे नहीं। रजकण धूल के कण से लेकर के, अर्थात एक छोटे से छोटे विषय से लेकर के पारिजात तक। पारिजात एक तरह का वृक्ष है, एक फूलों का वृक्ष है। कहते हैं भगवान कृष्ण उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, और पारिजात की विशेषता है, स्वर्ग का ये वृक्ष है और इससे जो मांगा जाए वो देता है ये। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी कविता के लिए छोटे से छोटे विषय से लेकर के बड़े से बड़ा विषय भी अज्ञेय ना रहे, अर्थात कोई भी रूप इसके लिए अनजान ना रहे। हे ईश्वर मुझे ऐसा वरदान दो। प्रथम खिली जो मधुर ज्योति कविता बन तमसा कूलों में, जो हस्ती आ रही युगों से नभ दीपों। कुछ समस्या हुई है और ये ऐप जो है बंद, मुझे नहीं पता क्यों ये बंद हो रहा है। जूम ऐप इसने अपग्रेड करने को बोला और मैंने इसे अपग्रेड किया टाइम, और फिर इसका, हाँ अभी ठीक हो गया। बच्चों तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन? हेलो? हाँ हाँ हाँ। तो हम बात कर रहे थे, कवि ईश्वर से ऐसा वरदान मांग रहे हैं कि वो उनके लिए कोई भी विषय अनजान ना रहे। फिर कह रहे हैं, प्रथम खिली जो मधुर ज्योति कविता बन तमसा कूलों में, जो हस्ती आ रही युगों से नभ दीपों वन फूलों में। कवि कह रहे हैं कि जो सबसे पहले कविता की मधुर ज्योति खिली थी तमसा नदी के किनारे। देखिए कवि संदर्भ ले रहे हैं राम कथा से, और हमारे आदि कवि की बात कर रहे हैं, वो वाल्मीकि की जिन्होंने रामायण लिखी थी। हमारे आदि कवि कहते हैं तमसा नदी के किनारे ही उनका आश्रम था और उन्होंने वहीं पर रहकर उन्होंने रामायण लिखी थी। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे भी वो वरदान दो हे ईश्वर कि जो पहली कविता की प्रथम ज्योति जो खिली थी तमसा नदी के किनारे, वो मेरे स्वरों में आ जाए, और जो युगों से हस्ती आ रही है नभ दीपों में, आकाश के दीपों में, आकाश के दीप अर्थात तारे, वन फूलों में, इन सब में जो खिल रहा है वो सब मेरी कविता में आ जाएं। और फिर कवि कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे अगला संदर्भ लेते हैं कवि
एक दोहा है जिसमें सूर, तुलसी आदि कवियों की के महत्व को स्थापित किया गया है। दोहा है, सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समझतः करत प्रकाश। अर्थात साहित्य जगत के सूर्य हैं कवि सूरदास, और कवि तुलसीदास चंद्रमा हैं। केशव दास को तारे कहा गया है, और आजकल के कवियों को जुगनू की भांति, खद्योत अर्थात जुगनू। और इसी दोहे का संदर्भ लेकर कवि यहाँ पर लिख रहे हैं, सूर सूर तुलसी शशि जिसकी विभा यहाँ फैलाते हैं। हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझ में भी सूर जिस तरह से सूर्य की का प्रकाश फैलाते हैं, तुलसी जिस प्रकार शशि यानी कि चंद्रमा का प्रकाश फैलाते हैं, और आजकल के कवि जिन बुझे हुए कणों को पाकर खद्योत की तरह कहीं कहीं चमकते हैं, जुगनू की तरह कहीं कहीं चमकते हैं, वो सारी ज्योति मेरी कविता में आ जाए। कवि कह रहे हैं, उसकी विभा प्रदीप्त करे मेरे उर का कोना कोना। ये जो सारा इन सब का प्रकाश है, ये सारा प्रकाश मेरे हृदय का कोना कोना भी प्रकाशित कर दे, और छू दे यदि लेखनी धूल भी चमक उठे बनकर सोना। यदि मेरी लेखनी, इस तरह का वरदान मुझे दो हे ईश्वर कि यदि मेरी लेखनी धूल को भी छू दे, अर्थात छोटे से छोटा विषय भी उठा ले, तो वो धूल भी सोना बनकर चमक उठे। और इस प्रकार कवि अपनी कविता में ये सारी शक्तियां पाने का ईश्वर से वरदान मांगते हैं। कविता के मुख्य बिंदु हैं, आप देख सकते हैं। इस कविता में कवि अपनी वाणी में उस अग्नि का स्वर चाहता है जो सूर, तुलसी और अन्य पूर्ववर्ती कवियों की वाणी में उतरे थे। ये शब्द मिसप्रिंट हुआ है, ये अग्नि है, सॉरी रागिनी है, रागिनी, उसका स्वर चाहता है। और धूल कण से लेकर पारिजात फूल तक को अपनी लेखनी का विषय बनाना चाहता है, जिसमें भूत का इतिहास, वर्तमान का चित्र और भविष्य की संभावनाएं निहित हो। वह स्वर सम्राट परमात्मा से वह स्वर मांगता है जिसमें उस युग धर्म का गान कर सके, जिससे वीर नरसिंहों की इस भारत भूमि में जो अंधेरी गुफा बन गई है, उसमें जागरण की हुंकार उठ पड़े। और इस कविता की विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। ये कवि भी गांधीवाद से प्रभावित रहे हैं। इनकी भाषा सहज, सरल, लेकिन अपनी सांस्कृतिक थाती का सामर्थ्य रखने योग्य ओजस्वी भाषा है। सांस्कृतिक थाती मतलब विरासत। कवि अपनी कविता में अपनी सांस्कृतिक विरासत को लाना चाहते हैं। इनकी भाषा में एक और संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, तो दूसरी ओर उर्दू के कुछ सरल शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। और दिनकर का कविता का समय परतंत्र भारत से आरंभ होकर 70 के दशक तक का रहा है। सन 1970 तक आप लोगों ने आरंभ में देखा, 1974 में कवि का निधन हो जाता है। और इस कविता में उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत में झांक कर देखा और पराधीन भारत से उसकी तुलना की है। यह कविता मंगल आह्वान रेणुका संग्रह में संकलित है और 1933 ईस्वी की रचना है। इस कविता में कवि के द्वारा अभीप्सित का मतलब होता है कवि जिसकी इच्छा कर रहा है, तो कवि के द्वारा अभीप्सित उन काव्य विषयों का उल्लेख है जिन पर वह काव्य रचना करना चाहता है। और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा पूरी होती है। अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए, 3 मिनट का समय है हमारे पास। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी को?